नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं फिर से आपका वेलकम करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम RBSE यानी कि राजस्थान बोर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट को कवर कर रहे थे और इसके अंदर जो क्लास 12th है उसके सिलेबस को हमने डिस्कशन करना चालू रखा था। इससे पहले की क्लासेस में हमने कुछ टॉपिक्स कर लिए हैं। एडवर्टिजमेंट हमने फर्स्ट टॉपिक किया था। सेकंड टॉपिक की अगर बात करें तो सेकंड टॉपिक हमारा जो चल रहा था, जो कि अभी कंटिन्यू है, दैट इज़ नोटिस राइटिंग। और नोटिस राइटिंग जो है वो हमें अच्छी तरह से समझना है कि नोटिस क्या होता है, कैसे बनाया जाता है और किस तरीके से नोटिस का फॉर्मेट वगैरह होता है। इसके बारे में हमने कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। 2 से 3 एग्जाम्पल्स हमने किए हैं। उन्हीं एग्जाम्पल्स के बाद आगे की क्लास हमारी इसी टॉपिक पर रहने वाली है। आज हम फिर चर्चा करेंगे नोटिस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। तो बढ़ते हैं हमारी इस क्लास की ओर। तो देखिए, आप लोगों के सामने मैंने नोटिस के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो नोटिस को मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे उसके बारे में। फर्स्ट एग्जाम्पल अगर आप हमारा प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आपको निश्चित रूप से पता चलेगा। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने किया था हमारा एक गांधी जयंती पर किया था, एक हमने टीचर्स डे के ऊपर किया था। ऐसे ही कई सारे टॉपिक्स हैं जो क्रिएट किए जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हमने क्वेश्चन से शुरू करेंगे। क्वेश्चन हमारा ये है कि सपोज यू आर अखिल या अरुणा कैप्टन ऑफ योर स्कूल फुटबॉल टीम। आई थिंक क्वेश्चन इजीली पता चल रहा होगा कि माना कि आपका नाम अखिल या अरुणा है, आप कैप्टन हो अपनी स्कूल के फुटबॉल टीम के। आगे मैंने लिखा, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। 2 क्वेश्चन बनते हैं हमारे मैच के ऊपर। योर स्कूल इज गोइंग टू प्ले अ फ्रेंडली फुटबॉल मैच against the team of Government Senior Secondary School, Ajmer. Draft a notice requesting the students to come and enjoy the match. आई थिंक क्वेश्चन से क्लियर हो चुका होगा। आपकी टीम जो है वो पहले से सिलेक्टेड है, चुनी हुई टीम है, जिसका एक मैच है जो कि खेला जाएगा अगेंस्ट द टीम ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। आपको नोटिस एक जारी करना है जिसमें आप रिक्वेस्ट करोगे स्टूडेंट से कि वो आए और एंजॉय करें इस मैच को। खेलने के लिए नहीं बुलाना है। वो एक दूसरा भी हमारे पास एक नोटिस है जिसके अंदर हम उनको ट्रायल के लिए भी बुलाएंगे कि जो इस मैच में खेलना चाहता है वो ट्रायल देवे। अब ये ट्रायल वगैरह क्या होती है वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। पहले आप इस क्वेश्चन की तरफ देखिए। हमने सबसे पहले साइन मार्क डाला आंसर का, और फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसी अनुसार जैसे पहले कर रहे थे हमने एक बॉक्स प्रिपेयर किया। बॉक्स में सबसे पहले आप सबको पता है कि हम ऊपर की तरफ क्या लिखते हैं, स्कूल का नाम। तो सबसे पहले देखिए कि स्कूल का इंस्टीट्यूट का नेम दिया हुआ है या नहीं है। सो आई थिंक सब लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई स्कूल नेम दिया हुआ नहीं है। तो हमने क्या किया, एक इमेजिनरी स्कूल नेम लिख लिया। क्या लिखा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर XYZ। अजमेर वाली टीम के साथ हमारा मैच। तो ये 2 स्कूल हो गई, एक हमारी स्कूल, एक वो टीम जो हमारे अगेंस्ट खेलेगी। सेकंड चीज होती है डेट। अभी फिलहाल मैच कभी भी खेले जा सकते हैं। मैंने यहाँ मान लीजिए यहाँ डेट डाल दी, जैसे मैंने यहाँ डेट डाल दी जून 15, 2020। आई थिंक कितना क्लियर है।
उसके बाद में क्या डालते हैं, बीचों बीच नोटिस। अगर इस फॉर्मेट वगैरह के बारे में किसी प्रकार का कोई डाउट है कि कौन चीज कहाँ आई, तो आप पहला वीडियो देखें, आपको पता चलेगा। आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी मोर टाइम ऑन दिस वन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, किस बारे में इन्फॉर्म दे रहे हो आप, रिक्वेस्ट किस लिए कर रहे हो, आए और एंजॉय करें, पर लोगों को बताना होगा किस बारे में ये आपका नोटिस छपा है। तो मैंने यहां लिख दिया फ्रेंडली फुटबॉल मैच। आप इस टॉपिक को देखते ही बच्चों को पता चल जाएगा कि वो फ्रेंडली फुटबॉल मैच है जिसके बारे में यहाँ अनाउंसमेंट किया गया है। क्या लिखेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed। सभी विद्यार्थियों को इसके माध्यम से, इस नोटिस के थ्रू ये इन्फॉर्म किया जाता है that our school फुटबॉल टीम, हमारे विद्यालय की जो फुटबॉल टीम है, is going to play a friendly football match against the team of, किसके खिलाफ खेलने जा रही है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर के खिलाफ। ये भी लिख दे कब खेलनी जा रही है, ऑन, आज 15 है, मैंने डाल दिया, मान लीजिए कि कब खेलने जा रही है, ऑन जून 2020। कहाँ खेला जा रहा है, ऑन आवर स्कूल प्लेग्राउंड लिख सकते हो, कितनी बजे लिखा जा रहा है, एट लगा के आप कोई टाइम लिख सकते हो। तो वो चीज़ आप जो मेंशन करना चाहते हो आप इजीली यहाँ पर लिख सकते हो, दैट हैज़ नो इशू। तो इसके बारे में अगर डेट आपने डाल दी, बाकी चीज़ें को डिटेल वगैरह डालना चाहो तो डाल सकते हो। उसके बाद क्या है, एक इससे पहले वाले नोटिस में हमने क्या किया था, इंटरेस्टेड स्टूडेंट में गिव देयर नेम्स, मगर ये यहाँ नहीं चलेगी लाइन। यहाँ पर आप ये नहीं कह रहे कि अपना नाम दे दो, आप कह रहे हो कि बच्चों को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप आएँ और एंजॉय करें। तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ देयरफॉर, यू लिख दें, या आप सीधा वापस स्टूडेंट्स को कहना चाहें देयरफॉर द स्टूडेंट्स, या अपन इसको और भी लिखें तो देयरफॉर all the students are requested to come and enjoy the match। I think आपको क्लियर हो रहा होगा, थोड़ी जगह की कमी है। इसके बाद में लास्ट नोट हम क्या डालते हैं, नेम एंड पोस्ट, किसने ये नोटिस इशू किया है। तो इन दोनों में से किसी भी एक नाम को आप सेलेक्ट करें, अखिल या अरुणा यहाँ नीचे लिखा जाएगा, और उसके नीचे वाली लाइन में हम क्या लिख देंगे, कैप्टन लिख देंगे। और कैप्टन कहाँ का है, स्कूल फुटबॉल टीम का। तो ये चीज़ ही कहाँ जाएगी, हमारे बॉटम के अंदर। तो यहाँ अगर लिखना चाहें तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, मैं थोड़ा यहाँ बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो हम लास्ट के अंदर, ये जो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, हमारे नोटिस के लास्ट पोर्शन में है, हो सकता है विजिबल ना हो, इसलिए यहाँ लिख देता हूँ अखिल। अखिल क्या है, कैप्टन, किस चीज़ का है, आगे लिखना चाहो तो आगे लिख दो, वरना यहाँ लिख सकते हो स्कूल फुटबॉल टीम। कि ये जो नोटिस है वो इशू करना है। ये तीनों चीज़ कहाँ आएगी, सबसे बॉटम के अंदर, सबसे नीचे की तरफ, और फिर हमारा ये बॉक्स बंद हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपके सामने फिर से क्वेश्चन जो नोटिस से रिगार्डिंग था, नोटिस से संबंधित था। और इसमें अंदर हमने क्या किया, हमने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया कि हमारी स्कूल जो है एक मैच खेलने जा रही है किसी दूसरी टीम के खिलाफ, और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप आएं और इस मैच का आनंद लें। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। फिर से वही बात, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरे पिछले कुछ वीडियोस के अंदर मैंने कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स देखे थे, जिन बच्चों को मैं बता दूं कि उन बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर बायोलॉजी की क्लास कब होगी। तो मैं बता दूं कि बायोलॉजी की जो क्लास है हमारी वो जल्दी होने वाली है, क्योंकि हमारे जो बायोलॉजी टीचर हैं उनके घर पे कोई विशेष कार्यक्रम था। अब लॉकडाउन में भी कुछ लोग सीमित संसाधनों या सीमित चीज़ों में भी कर लेते हैं, तो उनके घर पे भी कुछ विशेष काम था और इस कारण से वो वीडियोस नहीं बना पा रहे थे। तो जैसे ही वो फ्री होंगे, उनसे बात हो चुकी है और जल्द ही आपको वो वीडियोस अवेलेबल करवा दिए जाएंगे।
तो घबराने की जरूरत नहीं, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना को हराना है, भगाना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अभी जो आपने में देखा मैच का था, जिसमें हमने मैच को सिर्फ लोगों को देखने के लिए बुलाया था। अब एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्या होगा, वैसा ही क्वेश्चन प्रिपेयर कर देता हूं। सपोज यू आर मैं नेम चेंज कर देता हूं थोड़ा, राहुल ऑफ SDV पब्लिक स्कूल अलवर। माना कि आप राहुल हो SDV पब्लिक स्कूल अलवर के। योर स्कूल इज, हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, योर स्कूल क्रिकेट टीम, वो फुटबॉल का था, ये क्रिकेट का कर देते हैं। टीम इज गोइंग टू participate in the district level cricket tournament। आपकी जो स्कूल की क्रिकेट टीम है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कोई जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता जिसमें पार्टिसिपेट करने जा रही है या करेगी, नियर फ्यूचर को शो करता है इज गोइंग टू का प्रयोग, तो ये पार्टिसिपेट करेगी। As the president of Games Club, draft a notice inviting the names of the interested students। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको, दिक्कत होनी नहीं चाहिए। माना कि आपका नाम राहुल है और आप SDV पब्लिक स्कूल अलवर के स्टूडेंट हो। योर स्कूल क्रिकेट टीम में, आपके विद्यालय की जो क्रिकेट टीम है वो पार्टिसिपेट करने जा रही है डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट में। कब है, कितनी बजे है, वो बात की बातें हैं। एज द प्रेसिडेंट, आप हो प्रेसिडेंट। यहाँ प्रेसिडेंट का मैंने फिर बता दूं कि अध्यक्ष, एक राष्ट्रपति, यहाँ अध्यक्ष। किस चीज़ के अध्यक्ष हो आप? गेम्स क्लब के। आपको एक नोटिस जारी करना है जिसमें आप इन्वाइट करोगे नेम्स, नाम इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स के, जो भी बच्चे इस मैच में या इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। क्योंकि होगा क्या, आपके स्कूल की क्रिकेट टीम जाने वाली है, तो आप ये कह सकते हो कि हमारे स्कूल की तरफ से जो क्रिकेट टीम खेली जाएगी उसका सिलेक्शन होना है। सिलेक्शन वाला चीज भी हम दे सकते हैं। आपने इनवाइट किया है नेम ऑफ द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन को और भी अलग तरीकों से बनाया जा सकता है, पर ये क्या क्वेश्चन है, यही है कि इंटरेस्टेड बच्चों को आपको कहना है कि आप आए और इस मैच में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ट्रायल देवें। क्या देवें? ट्रायल, TRIAL। ट्रायल का मतलब होता है, क्या होता है ट्रायल का मतलब है एक प्रकार से प्रयत्न, कोशिश। एक प्रकार से आए और कोशिश करें कि आपका इस मैच में सिलेक्शन हो जाए। सबसे पहले हमें स्कूल का नाम देखना है, तो स्कूल का नाम यहाँ गिवन है, दैट इज SDV पब्लिक स्कूल अलवर। आई थिंक क्लियर है इतना। तो उसके बाद में हमें क्या करना है, सेकंड चीज डेट डाल देनी है। तो डेट के अंदर हमने क्या किया, यहाँ डेट डाल दी, मान लीजिए जून 15, 2020। ये ना कहें कि सर आज तो 15 जून नहीं है, अभी तो 2-4 दिन बाद में है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई ये चीज़ नहीं देखी जाती। फिक्स तो है नहीं, क्रिकेट टूर्नामेंट कभी भी हो सकता है। फिलहाल लॉकडाउन में नॉट पॉसिबल। थर्ड वन है नोटिस, और फोर्थ वन होगा क्या, मैंने यहाँ लिख दिया सिलेक्शन ऑफ क्रिकेट टीम, CRICKET। क्रिकेट टीम का सिलेक्शन है और इसीलिए आपको इनवाइट किया जा रहा है। आई थिंक सभी लोगों को इतना तो क्लियर हो ही चुका होगा। यहां हमने लिखा ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड। सभी विद्यार्थियों को ये सूचित किया जाता है कि हम, ये देखो यहां से हमें लाइन कॉपी करनी है। योर स्कूल नहीं आएगा, इस बार हम कहेंगे हमारी विद्यालय।
informed that our school cricket team, हमारे विद्यालय की जो क्रिकेट टीम है, is going to क्या करने जा रही है? Participate in the district level क्रिकेट टूर्नामेंट। कब, कहाँ, वो चीज हम मेंशन करेंगे। अभी पहले वाले क्वेश्चन में ही कहा था, मैं लिख देता हूं टूर्नामेंट है तो मोर देन 1 डे चलेगा। फ्रॉम, यहां लिख दिया मैंने जून 2020 टू जून 25 2020, 20 से 25 जून को ये चलेगा। इन, यहां मैंने लिख दिया जयपुर। कहां चलेगा? जयपुर में। क्लियर है सबको? चलिए अब क्या करना है, पैराग्राफ चेंज करना है और क्या कहेंगे, जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं आए और ट्रायल देवें। अभी मैंने स्पेलिंग लिखी तो ध्यान रखें, द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स फॉर दिस टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट के लिए जितने भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं मैं गिव ट्रायल, वो ट्रायल दे सकते हैं। नाम नहीं देना, डायरेक्ट नाम देने का कोई मतलब नहीं है। आकर ट्रायल देंगे, ट्रायल देने के बाद सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन होने के बाद सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, उनको वहां पार्टिसिपेट करने के लिए भेज दिया जाएगा। ट्रायल देंगे ऑन, यहां मैंने लिख दिया कोई संडे। अब संडे हिसाब से देख लेना कितनी तारीख को पड़ता है, उस हिसाब से संडे का दे सकते हो या कोई विशेष डेट डाल सकते हो। 20 को क्रिकेट टूर्नामेंट जाना है, 15 का ये मान लीजिए आपने रख दिया जून 17 टू 2020। जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो क्या दे सकते हैं, ट्रायल दे सकते हैं। 17 जून को कहाँ दे सकते हैं, कितनी बजे दे सकते हैं, बोले यहाँ लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ लिख दिया कि ऑन आवर स्कूल प्ले ग्राउंड, हमारे विद्यालय मैदान पर, एट 11 AM 12 AM सॉरी, इस हिसाब से आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। सुबह 11 बजे, 12 बज जाएंगे, दोपहर के 12 बजेंगे तो क्या बोलेंगे 12 PM हो जाएगा वो, है ना। तो वो चीज़ें यहाँ मेंशन की जा सकती है। सो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो ही चुका होगा। और लास्ट में हम नेम और पद, डेजिग्नेशन, पोस्ट नेम डालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राहुल आपने लिखा, और राहुल है कौन, प्रेसिडेंट है, ये यहाँ से हमने सिलेक्ट किया। किस चीज़ का है, गेम्स क्लब का है। ये जो मैंने नीचे लिखा है गेम्स क्लब, ये प्रेसिडेंट के बाद डैश मार के भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं। और यहाँ पर मैंने कहा कि कब और कहाँ है, वो चीज़ें आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 2। आई थिंक सभी लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका होगा। हो सकता है थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ रही हो मुझे सिलेबस को जल्द से जल्द कवर करने के लिए, बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि पॉज करें और आराम से इसको कॉपी करें। कोई क्वेश्चन, कोई लाइन, कोई पॉइंट, कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा तो वही बात कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नियमित रूप से आपके कमेंट देखे जाएंगे और उनका रिस्पॉन्ड भी दिया जाएगा। मेरे कुछ पिछले वीडियोज़ में वो बायोलॉजी की क्लास को लेकर एक मैटर था जो मैंने बता दिया, आपको अवगत करवा दिया है कि जल्द ही वो चीज़ भी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? पॉज करें और आराम से इसको नोट कर रहे हैं अपनी नोटबुक के अंदर। जो बच्चे लॉकडाउन के दौरान थोड़ा बहुत समय देकर इन कॉपीज़ के अंदर, अपनी नोटबुक्स के अंदर इन टॉपिक्स को, इन मैटर्स को लिख रहे हैं, निश्चित रूप से वो प्लस में रहने वाले विद्यार्थी हैं। मेरे कहने का मतलब समय का सदुपयोग करो। अगर आपने समय का महत्व नहीं समझा तो समय भी आपका महत्व नहीं समझेगा। बाद में हाथ मलते रह जाओगे कि सर हमने तो समय का ऐसे ही दुरुपयोग कर दिया, या लॉकडाउन के समय में हमने तो मस्ती कर ली। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नोटिस के ही तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं अब, ताकि हमारा सिलेबस जो है जल्द से जल्द कवर हो जाए। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का तीसरा क्वेश्चन ही, इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने 2-3 क्वेश्चनों को डिस्कस किया था। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन से ही वो मैटर मिलने वाला है जो आप यहाँ पर पाओगे, जैसा आपको यहाँ डिस्कस करने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं हमारे टॉपिक की तरफ।
as the librarian of Swami Vivekanand Public School, Kuchaman City. Draft a notice. एक नोटिस लिखना है रिक्वेस्टिंग द टीचर्स। ये चीज आपको थोड़ी सी अलग है इसमें। अब तक हमने जो नोटिस किया उनमें हमने किसको अनुरोध किया है, किससे अनुरोध किया है, किससे, विद्यार्थियों से। मगर इस बार मैंने क्या डाला है, टीचर्स। रिक्वेस्टिंग द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, दोनों को ही आपको अनुरोध करना है। टू डिपॉजिट the library books they have borrowed two days before the commencement of the examinations। इसको रीडिंग कर देता हूं मैं। आप लाइब्रेरियन हो स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल के, जो कि कुचामन सिटी में स्थित है। इस लाइब्रेरियन होने के नाते आपको एक नोटिस जारी करना है। सभी विद्यार्थियों और सभी टीचर्स को आपको अनुरोध करना है कि वो डिपॉजिट करवाएं, जमा करवाएं लाइब्रेरी बुक्स, वो लाइब्रेरी की कुछ पुस्तकें जो दे हैव बोरोड, उन्होंने बोरो कर रखी है। बोरो मीन्स उधार लेना। 2 days बिफोर, 2 दिन पहले जमा कराएं, 2 दिन पहले। बिफोर द कमेंसमेंट, कमेंसमेंट का मतलब है शुरुआत, स्टार्टिंग, शुरुआत से पहले। किसकी शुरुआत से पहले, एग्जामिनेशन। भाई एग्जाम शुरू होने के 2 दिन पहले तक आप अपनी जो भी बुक्स आपने इशू करवा रखी है वो फटाफट से क्या करवाएं, जमा करवाएं। तो आपको एक लाइब्रेरियन होने के नाते ये चीज़ इन्फॉर्म करनी है सभी को कि फटाफट से आपके पास जो भी बुक्स वगैरह लाइब्रेरी की ले रखी है आपने, इनको वापस से जमा करवाएं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्कूल नेम यहाँ से कॉपी किया, हमने यहाँ लिख दिया स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल कुचामन सिटी। देन फिर डेट लिख दी। अब मार्च का दे देते हैं टाइम, क्योंकि एग्जाम मार्च में ही होते हैं लगभग। इस बार थोड़ा सा लॉकडाउन और दिक्कत ही ऐसी है। मैंने यहाँ लिख दिया इसको हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। डेट लिखने की मोर देन 1 फॉर्मेट है, ये आप सब लोगों को पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहो तो आगे पीछे भी कर सकते हो। नोटिस, इसके बाद में क्या करना है, रिटर्न करनी है। रिटर्न ऑफ LIBRARY, लाइब्रेरी बुक्स। इस बारे में आप सूचित कर रहे हो। देखिए, all the teachers and the students are hereby informed that they, यहाँ से एक लाइन चेंज करनी है। सभी टीचर और स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि दे, दैट की, दे हैव टू रिटर्न द, यहाँ आप चाहो तो डिपॉजिट या फिर यहाँ क्या कर सकते हो, रिटर्न, कि वो लौटाए। ये चीज भी लिखी जा सकती है, रिटर्न, लौटाना। ठीक है, डिपॉजिट जमा करवाना, रिटर्न भी ठीक है। तो रिटर्न द, फ्रॉम दैट दे हैव टू रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स दे हैव बोरोव्ड 2 days before the commencement of the examinations। क्लियर है? स्पेलिंग की कोई दिक्कत हो तो आप ऊपर से कॉपी करते रहें। तो इतना मैंने बिल्कुल कॉपी किया है। अभी कहा था कि नोटिस में जितना भी मैटर है लगभग हमें उस क्वेश्चन से ही मिलने वाला है। ये तो आपने सूचना दे दी। अब जिन्होंने नहीं जमा कराया उनका क्या है, तो मैंने यहाँ पर एक वार्निंग डाल दी, अदरवाइज द सैलरी ऑफ दिस मंथ
या ऑफ दिस मंथ, वो ये की बात है, ऑफ द मंथ विल बी डिटेन्ड ऑफ सच टीचर्स। पूरा कर देता हूं यहां पर। एंड परमिशन लेटर्स, या हम इसको लिख सकते हैं एडमिट कार्ड्स, दोनों में से कोई एक, विल नॉट बी इश्यूड टू SUCS सच स्टूडेंट्स। क्या मीनिंग है अभी हम डिस्कस करेंगे इसको। लास्ट में नेम और एड्रेस, सॉरी नेम हमने यहाँ लिख दिया ABC, और ये ABC कौन है, इस स्कूल का लाइब्रेरियन। और इसके बाद में बॉक्स बंद हो जाएगा। समझाने के हिसाब से देखा जाए तो मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, यहाँ से इसको थोड़ा सा आंसर को रिपीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ लिखा कि सभी टीचर और स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया जाता है कि दे हैव टू रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स, कि उनको लाइब्रेरी बुक्स को क्या करना है, रिटर्न करना है। दे हैव बोरोड, जो उन्होंने उधार ले रखी है, और कब करना है, 2 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी एग्जाम के शुरू होने के 2 दिन पहले तक। अदरवाइज, वरना या अन्यथा, द सैलरी ऑफ द मंथ या ऑफ दिस मंथ, इस माह की जो सैलरी है वो, मैं लिख भी देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो, इस महीने की जो सैलरी है विल बी डिटेन्ड, रोकी जाएगी, रोकना, डिटेन करना, ये थर्ड फॉर्म है, डिटेन्ड, सैलरी रोकी। स्टॉप वर्ड थोड़ा उचित नहीं है तो ध्यान रखें, विल बी डिटेन्ड, मंथ की सैलरी रोकी जाएगी ऑफ सच टीचर्स, ऐसे अध्यापकों की, सच का मीनिंग यहाँ ऐसे से है। और या तो लिखे परमिशन लेटर्स या लिखे एडमिट कार्ड्स जो हैं विल नॉट बी इश्यूड, जारी नहीं किए जाएंगे, यानी प्रवेश पत्र नहीं दिए जाएंगे टू सच स्टूडेंट, ऐसे विद्यार्थियों को। पहले बुक्स जमा कराएं, बाद में प्रवेश पत्र मिलेगा। तो ये चीज़ हमने बाइंडेशन डाल दी है कि आपको ये काम करना ही है। टीचर्स पर बाइंडेशन ये है कि अगर उन्होंने लाइब्रेरी बुक्स नहीं इशू करवाई, लाइब्रेरी बुक्स अगर वापस डिपॉजिट नहीं करवाई तो उनकी सैलरी रोकी जाएगी। और स्टूडेंट्स के लिए है कि आपका जो परमिशन लेटर है, एडमिट कार्ड है, वो वाले क्या नहीं किए जाएंगे, वो आपको जारी नहीं किए जाएंगे। आई होप कि आपको क्वेश्चन आराम से अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आपको डिस्कस करना ही है कि सर ये क्या है, कैसे है, समझ में नहीं आया। मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार से वीडियो को लंबा बनाया जाए, छोटे छोटे वीडियो, ताकि आपको देखने में भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। सो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। ये थे हमारे आज के 3 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन आराम से समझ में आए होंगे, और निश्चित रूप से हमारे साथ बने रहिए हमारे क्लास 12 के सिलेबस के लिए। बस यही आशा है कि आप स्वस्थ रहो। इसी के साथ धन्यवाद।